इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जीआईएच को एतराज है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्लिम खवातीन के हक में नहीं है। 1986 एक्ट का हवाला दिया गया है। 1986 एक्ट में इद्दत के दौरान गुजारा भत्ता देने का जिक्र है। लाइफ टाइम गुजारा भत्ता देने से मामला पेचीदा होगा। आइन के मुताबिक मजहबी आजादी मिली है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत सही नहीं है। अब जमात इस्लामी हिंद के जरिए इस बात का जिक्र किया गया है और गुजारा भत्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालिफत की गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत सही नहीं है, इस बात का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1986 एक्ट का भी हवाला दिया गया है। इद्दत के दौरान गुजारा भत्ता देने का जिक्र किया गया है। लाइफ टाइम गुजारा भत्ता देने से मामला पेचीदा होगा। आइन के मुताबिक मजहबी आजादी मिली हुई है। जमात इस्लामी हिंद के जरिए इस बात का जिक्र किया गया है। गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तमाम जो मुस्लिम इदारे हैं वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो पहले ही पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए एतराज जाहिर किया जा चुका है और कानूनी राय मशवरा करने के बाद और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मलिक मोहतसिम वाइस प्रेसिडेंट जीआईएच से मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मलिक साहब, फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सही नहीं है। शरिया में, आइन में जो चीज़ें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं पर्सनल लॉ में मुदाखलत है। इसे आप कैसे देखते हो और क्या आगे आप लीगल एक्शन लेने वाले हैं? ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला है वो फैसला मसले का हल नहीं है। उसमें जो बात बताई गई है कि उनको जो है 4 महीने 10 दिन की इद्दत के पीरियड के बाद भी नान नफा देना है। अगर किसी शोहर को तलाक के बाद जिंदगी भर नान नफा देना है तो उसको तलाक देने के बाद उसको बीवी बनाए रखना है। तो बहुत इलॉजिकल है। ये औरत के साथ इंसाफ नहीं है, मर्द के साथ इंसाफ नहीं है। अगर औरत दूसरी शादी के काबिल है तो दूसरी शादी कर लेगी और बहुत बुजुर्ग है तो उसके जवान बच्चे होंगे जो उसका सहारा बनेगी। अगर औरत बेसहारा है तो उम्मत या हुकूमत उसका सहारा बनेगी। लेकिन उसको जिंदगी भर नान नफा देने की बात ये अकल में समझ में आने वाली नहीं कि कोई औरत किसी की बीवी नहीं है तो उसके साथ एहसान का सलूक करे, कुछ रकम दे, कुछ घर दे, कुछ पैसा दे, एक वक्त की हद तक दे, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल सही नहीं। दूसरा, इस मुल्क में हमारा दस्तूर हुकूमत करेगा या इस किस्म की जो गलत मदाखिलत दस्तूर में, मुल्क के दस्तूर में, मुल्क के आइन में ये बात है कि यहाँ पर हर मजहब के लोगों को उनके मजहब के मुताबिक चलने की आजादी होगी। ये हमारा मुल्क का दस्तूर कहता है। लेकिन हमारे मुल्क के दस्तूर के हवाला देते हुए इसी आजादी को खत्म कर दिया जा रहा है। तो ये एक शरीयत में मदाखलत है। इसका मतलब ये कि दस्तूर हिंद की खिलाफ वर्जी है। औरत के साथ इंसाफ अगर मतलूब है तो मैं सुप्रीम कोर्ट को, हुकूमत को मशवरा दूंगा कि वो मुस्लिम औरतों को तालीम में, मुस्लिम औरतों को रोजगार में, मुस्लिम औरतों को नौकरियों में, मुस्लिम औरतों को बैंक के लोन में। मलिक मोहतसिम साहब, 1986 का जो एक्ट है वो बरकरार है, उसे हटाया नहीं गया है। लेकिन सीआरपीसी के दफे 125 के तहत तमाम मजहब के मानने वाली खवातीन को ये सहूलत दी गई है कि वो ताउम्र गुजारा भत्ता ले सकती है और जो ये मामला पहुंचा था वो इसी के तहत पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तबसरा किया, इस पर फैसला दिया।